नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तीसरे चरण की वोटिंग है 7 मई को और 30 लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत बिहार में भी 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बिहार में अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर की लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने हैं और 3 चरणों के चुनाव समाप्त हो जाने के बाद बिहार में कुल 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। पहले चरण में जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया इन 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका और भागलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई और तीसरे चरण में झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और खगड़िया के लिए वोटिंग होगी। तो तीसरे चरण में एक तरफ बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही होगी और दूसरे तरफ नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और कई और नेताओं का शपथ ग्रहण हो रहा होगा। मामला बहुत दिलचस्प है और नीतीश कुमार और राबड़ी देवी सहित कई और नेता किस चीज की शपथ ले रहे होंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं, वो भी तीसरे चरण की वोटिंग के दिन। दरअसल विधान परिषद का मामला है। बिहार विधान परिषद के चुनाव में कुल 11 प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा कुछ महीने पहले ही कर दी गई थी। उसी दिन चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत 11 निर्विरोध विजेताओं को प्रमाण पत्र दिया था और इसके बाद सभी 11 विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय किया गया है। देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान आगामी 7 मई को होना है। और अब इसी दिन नवनिर्वाचित विधान पार्षद आगामी 7 मई को शपथ लेंगे। इस दिन सीएम नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत 11 विधान पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा। भाजपा से मंगल पांडे, अनामिका सिंह एवं डॉक्टर लालमोहन गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार, खालिद अनवर और हम की ओर से संतोष सुमन विजयी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से राजद से अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, सैयद फैसल अली और माले से शशि यादव विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ बिहार में 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही होगी तीसरे चरण के तहत और दूसरी तरफ विधान परिषद के इन सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण हो रहा होगा, शपथ ग्रहण समारोह नहीं है बल्कि विधान परिषद में शपथ ग्रहण होगा। विधान परिषद के सदस्य के रूप में ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और इसकी घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।